combination of two small topics, the divisibility rules and the units digit. तो कई लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसलिए आज मैंने मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस रखा है, इजी भी और मॉडरेट लेवल भी। तो हो सकता है कि रूल्स आपको पता हो लेकिन क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। So divisibility rules में there are a couple of things that I want to share with you. First of all, there are three rules which go like this. So a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b. Okay. The rule is a, b, n are positive integers and a is greater than b. नेगेटिव इंटीजर्स डिविजिबल है नहीं है इनकी बात नहीं की जाती है, आप ये मान सकते हैं कि वो सिलेबस में नहीं। ओके, सिमिलरली a to the power n minus b to the power n is also divisible by a plus b, but only um, if and only if n is even. Third, a to the power n plus b to the power n is divisible by a plus b if n is odd. तो अगर कुछ एग्जांपल्स लूं मैं, तो जैसे मैं लिखूं कि 17 to the power 30 minus 6 to the power 30, तो आप देख रहे हैं a and b are 17 and 6 and the power is even, तो आप कहेंगे 17 माइनस 6 से डिवाइड होगा एंड 17 प्लस 6 से भी डिवाइड होगा, यानी 11 से और 23 से डिवाइड होगा ये नंबर। अगर 11 से होगा और 23 से भी होगा तो 11 इंटू 23 से भी होगा, राइट, विच इज 253। आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट। इतनी बात समझ में आती है सब लोगों को? ओके, सो हमने अभी तक पता लगाया कि ये जो नंबर है ये 11 से 23 से 253 से डिविजिबल है। एक चीज और भी सोच सकते हैं आप, जहां तक आपके कैलकुलेशन स्किल्स आपको अलाउ करें, सो यू वुड सी दैट ये 17 टू द पावर 30 को आप 289 टू द पावर 15 भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको 36 टू द पावर 15 भी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये a माइनस बी वाले रूल के हिसाब से 253 अभी भी बन रहा है, तो अगर आपने उस समय नहीं देखा होता तो आपको इस टाइम दिख जाता, लेकिन अब ये a प्लस बी के बारे में आप पक्का नहीं बोल पाएंगे क्योंकि n जो है वो ऑड हो गया है। हाँ, लेकिन आप 17 क्यूब और 6 क्यूब करते तो n इवन रहता, तब हम बात कर सकते थे। दिस इज हाउ वी कैन मैनिपुलेट दीज नंबर्स विदाउट एक्चुअली चेंजिंग देम एंड वी कैन फाइंड देयर फैक्टर्स। ओके, तो प्लस की बात करें तो सपोज 20 to the power 50 plus let us say 8 to the power 50. Okay, तो right now this is a to the power n plus b to the power n form, but n जो है वो even है, odd नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप इसे 400 का पावर 25 लिख लीजिए और दूसरे वाले को 64 का पावर 25 लिख लीजिए। अब ये डिजायर्ड फॉर्मेट में आ गया है, तो आप बोलेंगे कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय
464. Now 464 is a number which is divisible by 2, 4, 8, है ना? तो फिर और 16 से भी डिवाइड हो रहा है ये, तो आप कह सकते हैं कि ये 16 से डिविजिबल है, 8 से है, 4 से है, 2 से। फाइन। इसको आई होप आपने तीन रूल्स को याद कर लिया होगा या फिर लिख लिया होगा। मोर इम्पोर्टेंटली ये तीन लिख लीजिए और इनका क्वेश्चंस में, अगले कुछ क्वेश्चंस में यूसेज होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई बिलीव मुझे शायद कुछ बताना नहीं पड़ेगा और आप ये कर लेंगे। फाउंड द आंसर? आ गया होगा अब तक तो। व्हेन यू से 4 दैट मींस फोर्थ ऑप्शन। यस, एब्सोल्युटली। सो मैं क्वेश्चन कॉपी भी नहीं कर रहा, सीधे लिख रहा हूँ 8 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, सो इट इज डिविजिबल बाय 7 फॉर श्योर। नो फर्दर डिस्कशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, go ahead please. Found the answer? I'm waiting for a response. Third option, Pooja Chaudhary saying fourth option. Okay, तो देखिए फिलहाल तो द पावर्स आर नॉट सेम, तो आपको पावर सेम बनाना पड़ेगा। सो यू माइट हैव टू राइट दिस लाइक दिस। तो अब जो है ब्रैकेट के बाद वाला पावर पावर जो है वो आपको सेम दिख रहा है। So now you can write to 1024 to the power n minus 625 to the power n. तो ये जो है नंबर आया 399, no, divisible by 399. Okay, so a to the power n minus b to the power n for all values of n is divisible by 399. So obviously by all the factors of 399, जिसमें 3 भी है, 133 भी है, और 133 किससे बनता है? 7 से बनता है। ओके, वैसे तो देखिए आंसर हमको मिल चुका है 133। ओके, लेकिन 3 इंटू 133 एंड 133 जो है वो खुद 7 इंटू 19 होता है। तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 19 से डिविजिबल है। तो 3 इंटू 19 से भी डिविजिबल है यानी कि 57, 3 इंटू 7 से भी डिविजिबल है यानी कि 21, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो द क्वेश्चन इज डन। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। अच्छा पूजा, तुम्हारा पिछले वाले का 4 शायद उसके ऊपर लिखा था इसलिए। ओके, दिस वन वेरी सिमिलर, क्वाइट सिमिलर। यस, व्हाट्स द वर्डिक्ट? Fourth option from one of you. What about the others? अरे वाह, आज तो काफी लोग हैं। Good to see everyone. Okay, 7 to the power 6n minus 6 to the power 6n. Now at the face value it is divisible by 7 minus 6. Now that was of no use. Obviously every number is divisible by 7 minus 6. But आप फिर थोड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। You can write it 49 to the power 3n minus 36 to the power 3n. So you get 13 from here. But since there is an option, dangerous option, which says more than one of the above, so we cannot just overlook anything else now, and we cannot be careless now. So 13 is divisible by 13. That's fine. But you could also have written it 7 cube to the power 2n minus 6 cube to the power 2n. Okay. Now 7 cube minus 6 cube is 127. अब 127 आ गया तो और कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सीधे हमारा आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। बट बाय द वे it is divisible by 559 also because 2n is definitely even power, is divisible by 343 plus 216 and 343 minus 216. So all the options 1, 2 and 3
उन तीनों का मिल गया हमको कनेक्शन. सो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन बिकम्स द राइट आंसर. आई होप इट इज फाइन बाय एवरीवन. कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज लेट मी नो. ये क्वेश्चन कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में आए ही हुए हैं. अभी आता है जैसा कुछ नहीं होता दोस्त कैट में. ठीक है, ये जनरली मुझे सिर्फ आप नहीं है, ठीक है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये जनरली लोग मुझसे पूछते हैं आता है क्या. ये एक्चुअली इट्स नॉट अ वैलिड क्वेश्चन. आता है करके कुछ नहीं होता कैट में. कभी कभी 15 साल से जो चीज नहीं पूछी गई है वैसा कुछ पूछ देते हैं. मेरे अपने कैट में ऐसा हुआ था. जो चीज 16 साल से नहीं पूछी गई थी वो अचानक पूछ दी गई थी और सब लोग हेवायर चले गए थे. कभी कभी पिछले साल जैसा क्वेश्चन भी आ जाता है. तो ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ये कभी ना कभी आए ही हुए हैं कैट में, बस मैंने उनका ईयर नहीं डाला है. सर कैन वी डू 16 to the power 4n minus 5 to the power 4n in the last question. यार ये पंगा होता है लास्ट क्वेश्चन. नहीं नहीं नहीं, जब पावर 5n है तो आप उसको कैसे तोड़ सकते हैं. 5n, क्या पता कि 5n इवन नंबर है या ऑड नंबर है कशिश. हाउ डू यू नो. तो आप इसको 16 कैसे बना सकते. हाँ, आप इसको ऐसा जरूर, आप अगर आप इसको 16 बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 16 to the power n into 4 to the power 3n, but I don't think this is going to help you with this logic. So I think I can say the answer is no. Everybody fine by this? Can we move to the next question? Let me check. Yes. Okay. देखिए इसमें मैंने लिख दिया है कैट 2000. 22 साल पहले का क्वेश्चन है. देखिए तब भी इसमें थोड़ा सा दम है. n is divisible by cat 2000 ऐसा लग रहा है इसको देख के. Let me correct it जब तक आप लोग ट्राई कर रहे हैं. Fourth option is right. It seems right. Okay. देखिए इसमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि तीन के केस में क्या करते हैं ये तो हमने सीखा ही नहीं, लेकिन एप्लीकेशन में सीख जाएंगे. तो एक तो ग्रुपिंग ऐसी कर सकते हैं कि 72 टू द पावर 3 माइनस 55 टू द पावर 3 को हम पहले देखें और इसको छोड़ दें. So you know this is a to the power n minus b to the power n case. It is divisible by 17. 72 minus 55. तो मैं ये पूरे ब्रैकेट को लिख सकता हूँ. इट इज सम मल्टीपल ऑफ 17. लेट्स कॉल इट 17x. नाउ 17x minus 17 cube is a number totally divisible by 17. तो 17 तो मेरे आंसर में दिखना ही चाहिए. तो अब फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता. 17 शुड बी देयर. सेकंड, we could have grouped now. This is a to the power n plus b to the power n inside the bracket, which is divisible by a plus b, which is 72. So हम इस पूरे ब्रैकेट को रिप्लेस कर सकते हैं सम मल्टीपल ऑफ 72 y की तरह से. अब ये आपको पूरा 72 का मल्टीपल दिख रहा है. तो भाई जब कोई चीज 72 से डिवाइड होती है तो फिर वो 72 के सारे फैक्टर से भी डिवाइड होती है. 9 से, 8 से, 3 से, 4 से, 2 से, 6 से, 12 से, 36 से, 18 से, एक्सेट्रा. तो हमें तो सिर्फ 3 चाहिए था. सो इस तरह से हमें फोर्थ ऑप्शन मिल गया. एक और तरीका भी है कि आप 72 एंड 17 को ग्रुप कर देते और 55 को छोड़ देते. तो उससे हमें पता चलता कि ये 55 से भी डिविजिबल है, यानी कि 5 से भी है और 11 से भी है. तो ये क्वेश्चन को अभी और ट्विस्ट किया जा सकता था. All right, so I hope this does the work for you and you understand. All right, next one. ये भी कैट में आया हुआ है इसके जैसा क्वेश्चन, कैट से इंस्पायर्ड क्वेश्चन.
very similar to what we did in the previous one. While you are doing, मैं भी साइड में बताना शुरू करता हूँ. तो पहला ग्रुपिंग आप इन दोनों का करिए, दूसरा इन दोनों का. So the first bracket looks like it is divisible by 4, लेकिन 4 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं. तो although we found out a factor but it is of no use as per the option. तो इसका मतलब ये भी important है कि हम अपनी मन से ग्रुपिंग तो कर दें, लेकिन हमें ऑप्शंस का एक टैब रखना बहुत जरूरी है. हम अपनी तरफ से खूब सारे फैक्टर्स निकाल दें और फिर ऑप्शन देखें तो वी माइट बी वेस्टिंग आवर टाइम द एग्जामिनेशन. तो एक बार ऑप्शन में देख लें, प्राइम नंबर्स हैं 17 19 और हमें दिख रहा है 17 कैसे बन सकता था, तो फिर हमें ऐसे ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए थी. तो फिर कैसे करनी चाहिए थी? ऐसे कर सकते थे, इससे 19 बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है. अरे ये 3 है, आई एम सॉरी, दिस इज अ टाइपो, आई एम सॉरी, आई विल जस्ट करेक्ट इट. दिस डज नॉट मेक सेंस, सॉरी, दिस इज माय बैड. Okay, now you see the first bracket looks like a multiple of 19 and the second bracket also looks like a multiple of 19. So 19 is there for sure. अब अगर एक भी और ऑप्शन मिल जाता है तो वी कैन जस्ट मार्क ऑल ऑफ दी अबव. ऐसा तो होगा नहीं कि दो ऑप्शन होंगे तो दो मार्क कर सकते हैं, तो फिर ऑल ऑफ दी अबव ही होगा. तीसरा नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं. नेक्स्ट हम ऐसे ग्रुपिंग कर सकते थे. Now this looks like a multiple of 17 and this also looks like a multiple of 17. तो 17 is also in. अब हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और all of the above आंसर मार्क कर देना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का एडवांटेज. By the way, how 323 would also be, because 19 and 17 are prime numbers. नहीं भी होते, so if two numbers are co-prime to each other, तो 19 से भी डिविजिबल है, 17 से भी डिविजिबल है, तो फिर तो भाई 19 इंटू 17 से भी डिविजिबल है. 323 इज नथिंग बट 19 इंटू 17. कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो आपको मालूम है कि वो 12 से डिवाइड होता है. इसी तरह से ये अपना 19 से डिवाइड होता है, 17 से डिवाइड होता है, तो 19 इंटू 17 से भी डिवाइड होता है. ऑल राइट, केस क्लोज्ड. ओके, नेक्स्ट रूल. The product of any n consecutive positive integers is always divisible by n factorial. तो मान लीजिए कि मैं स्टार्ट करता हूँ 63 इंटू 64 इंटू 65 इंटू 66 इंटू 67. तो ये 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं. तो मैं बिना चेक किए बोल दूंगा कि 5 फैक्टोरियल से तो डिवाइड होगा ही होगा. अब ऐसा क्यों होता है ये आप देख लीजिए. अगर मैं 5 फैक्टोरियल को लिटरली लिखूं, so if there are 5 consecutive positive integers, it is not possible that one of them is not divisible by 5. Must be. 5 consecutive positive integers में 5 का मल्टीपल होना बिल्कुल जरूरी है, जैसा कि यहाँ पर भी है ना. If there are 5 consecutive positive integers, it is not possible that none of them is divisible by 4. भाई हर चौथा नंबर 4 से डिवाइड होता है और आप तो लगातार 5 नंबर्स ले रहे हैं, तो 4 से तो डिवाइड होना बनता है. ये लीजिए. वैसे भी 4 से डिवाइड होने के लिए तो ऑल यू नीड इज 2 इवन नंबर्स, तो वो तो थे हमारे पास. तो देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है. 2 तो अकेला 64 ही दोनों को डिवाइड कर लेता है. और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल ना हो. इनफैक्ट देखिए यहाँ पर तो दो नंबर है 3 से डिविजिबल. तो बस इस तरह से हमेशा काम करेगा और आपका प्रोडक्ट ऑफ n consecutive positive integers starting from anywhere
is always divisible by n factorial. Do you get this? तो अगर 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव कहीं से भी, तो उनका प्रोडक्ट n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। और लॉजिक भी आपने समझ लिया। समझ गए ना? अब इस थ्योरम की कॉरोलरी समझते हैं। कॉरोलरी समझते हैं आप? कॉरोलरी होता है देयर इज अ थ्योरम, फिर उसमें से जो उस थ्योरम के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे एक्सटेंडेड वर्जन्स ऑफ द थ्योरम, उसको हम कॉरोलरीज कहते हैं। ज्योमेट्री में आपने ये टर्म सुना होगा, बट यहाँ पर भी काम आता है नंबर्स में। तो एक कॉरोलरी तो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2n consecutive positive integers is divisible by, आप बोलेंगे 2n factorial, yes, but I would also say n factorial का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 52, 53, 54, 55, 56, 57, ये हुए 6 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 6 फैक्टोरियल से तो डिवाइड होंगे ही, राइट? 6 फैक्टोरियल से तो डिवाइड होगा ही। ऑल्सो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, भाई 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहला वाला 3 फैक्टोरियल से, दूसरा वाला भी 3 फैक्टोरियल से। इस हिसाब से तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से भी होगा, क्योंकि आप इनकी जो क्लबिंग है वो ऐसे भी कर सकते हैं। So now it's 2 factorial cube. Okay, so if there are 2n consecutive numbers, so 2n factorial से तो डिवाइड होगा ही, वो n factorial से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से 3n consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स है तो n factorial के क्यूब से भी डिवाइड होगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी? तो ये ऑल ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव वाले जो है ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये बात समझ में आती है आपको? छोटा सा रूल है, इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं। हेलो दिव्या, गुड इवनिंग। तो इसमें जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको। ये देखिए, now little bit of algebraic manipulation is required. N cube minus n can be written like this. Now what is inside the bracket, everybody knows what to do with it. थोड़ा सा रीशफल करके लिखें तो it would look like 3 consecutive integers. So since there are 3 consecutive positive integers, उनका प्रोडक्ट है, तो 3 फैक्टोरियल से डेफिनेटली डिवाइड होगा, 12 का नहीं कह सकते। नेवर डिविजिबल बाय 12 ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 भी नहीं है। समटाइम्स डिविजिबल बाय 12, जैसे आप n को अगर इवन नंबर रखेंगे तो 12 से डेफिनेटली डिवाइड होगा हमेशा, ऑड रखेंगे तो नहीं कह सकते। जैसे आपने n को 3 रख दिया मान लीजिए, तो हो रहा है 24 से, लेकिन 2 रखा तो नहीं हो रहा था। ठीक है, 2 के बाद रखने पर हो रहा है, तो 2 का केस में नहीं हो रहा है, तो 3 के केस में हो रहा है, 4 के केस में इस 64 माइनस 4 हो रहा है, 5 के केस में भी हो रहा है। सो ऑलवेज यही होता है, लोग अपनी तरफ से 3-4 नंबर रख लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं काम कर रहा हो, तो जब आपने n को 2 रखा तो वो काम नहीं कर रहा था।
n को 2 रखने पे इट वाज डिविजिबल बाय 6 ओनली, तो बस उस चक्कर में आप इसे ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 नहीं बोल सकते, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 बोलेंगे। हाउएवर द कॉन्क्रीट रूल जो हमने पहले डिस्कस किया है उसकी वजह से ज्यादा है, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो हम 3 फैक्टोरियल जरूर बोल सकते हैं, उसके आगे का तो डिपेंड करता है। सो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 वुड बी द आंसर। ओके, तो देखिए एक करोलरी और था इसके अंदर, वैसे तो उसके ऊपर मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं, मैं लेकर नहीं आया, और क्वेश्चन उसके ऊपर रेयरली बनता है, लेकिन आपको मालूम हो तो अच्छा है, अदरवाइज भी काम आता है इस चैप्टर के बाहर भी। प्रोडक्ट ऑफ n consecutive even numbers is divisible by n factorial and also by 2 to the power n। भाई n इवन नंबर्स है तो सभी के अंदर 2 तो हो गई, तो एटलीस्ट 2 टू द पावर n से तो है ही, उससे ज्यादा से ही डिवाइड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, ये वाला हो गया था डिस्कस, इसकी बात करते हैं, काफी सिमिलर है। देखिए देखिए n क्यूब माइनस n को हम डिकोड कर चुके हैं, अब उसके साथ n माइनस टू भी है, तो आई एम टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ n माइनस टू एंड देन n क्यूब माइनस n इज n माइनस वन इंटू n प्लस वन। तो ये क्लियरली क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है, तो 4 फैक्टोरियल से तो डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 को एडवोकेट कर रहा है, एंड दैट इज, बाकी आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू डाल के भी देख सकते हैं, इन्होंने बोला है फॉर n इक्वल टू 3 ऑनवर्ड्स, तो आप n को 3 डाल के देख लीजिए, तो जब आप n को 3 रखेंगे देन दिस विल बिकम 27 माइनस 3 इंटू 1, तो देखिए खुद ही 24 बन गया, तो 48 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है थर्ड ऑप्शन, इट इज डिविजिबल बाय 24 बट नॉट ऑलवेज डिविजिबल बाय 48, तो अगर आप n को 4 रखेंगे तो 48 से डिवाइड होने लगेगा। I hope this helps. This one, algebraic manipulation required. So if nothing, then at least you could have taken in common. इतना तो कर सकते थे। उसके बाद 2-3 स्टेप्स लगाकर आप ये बना सकते थे। So now you see it is n minus 2 into n minus 1 into n into n plus 2। ये आपके 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो 120। वैसे ऑप्शंस में एक लीड था जिसको आप पकड़ लेते तो शायद आप इतनी दूर जाने की सोचते भी नहीं। आप देख रहे हो कि हम फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, तो गिवन नंबर्स में सिर्फ एक ही है जो फैक्टोरियल है 120, तो आप लीप ऑफ फेथ लेकर अगर टाइम कम है या ऐसा है तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। ओके, एनीवे आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ फुल प्रूफ मेथड, बट मैंने इसीलिए कहा लीप ऑफ फेथ लेकर आप ऐसा कर सकते हो। ओके, सो दिस इज divisible by 5 factorial in this way। ओके, अब आते हैं असली डिविजिबल रूल्स पे। ऐसा नहीं कि वो नकली थे, मतलब असली का मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स के नाम से जो लोगों को लगता है, अब उसकी बात करते हैं। तो लेट मी राइट अ नंबर 2 4 8
40। बहुत ही बचकाना सवाल मैं आपसे पूछूं, चाइल्डिश, दैट इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ऑब्वियसली यस। तो कोई भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, उसके लिए आप सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं, और वो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं उसके लिए भी आप सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं। ऑलराइट। ओके, सो फॉर द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 एंड 5, आप देखेंगे कि 2 और 5 के जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो वैसे ही चलेंगे। So this number is divisible by 2, it is divisible by 5. To find if a number is divisible by 2 square, यानी कि 4, you need last two digit number. So last two digits make 40. Is 40 divisible by 4? Yes. So the entire number is divisible by 4. Other words में, if there is a number 64, is it divisible by 4? Yes. तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसके पहले क्या लिखते हैं। But is this number divisible by 40? Is it divisible by 25? No. अच्छा, अभी काम की बात यह है कि नॉट ओनली डज इट टेल यू यस और नो, इट ऑल्सो टेल्स यू द रिमाइंडर। अब आपसे बोला जाए कि भाई इस नंबर को 25 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, तो आप पूरा नंबर लेकर डिवाइड करने बैठ जाएंगे जनरली। बट स्मार्टली आपको क्या करना चाहिए, जस्ट डिवाइड 40 by 25 and say 15 is the remainder. So the entire number when divided by this implies that when you divide the entire number by 25, then also the remainder is 15. आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब ये 5 स्क्वायर से ही डिवाइड नहीं हुआ तो 5 की आगे की पावर से हम देखना ही बंद कर देंगे। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि जैसे 2 के लिए एक एक डिजिट फ्रॉम द राइट बढ़ता जा रहा है, वैसे 5 के लिए भी बढ़ता जा रहा है। सो फॉर 2 क्यूब you start looking at the three digit number that is made from the last. So 840, 848 के टेबल में आता है, हाँ आता है कहीं ना कहीं, लेकिन 5 क्यूब तो देखना ही नहीं है। बाय द वे 5 क्यूब के टेबल में आता होता तो no matter what is written before those three digits, so let me take an example. 875 comes in the table of 125, that is 5 cube. So 875 is divisible by 125. So you write 1, 2, 3, 4 before it, does not matter. The entire number will be divisible by 125. In other words, so 400 is not divisible by 125. Okay, it gives you 25 remainder. So no matter what you write before 400, the entire number will also give you the same remainder. That is 25 when you divide by 5 cube. तो 2 और 5 के जो टेस्ट हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, वो एक जैसे चलते हैं, हैंड इन हैंड। उसका एक बहुत सॉलिड रीजन ये है कि 2 एंड 5 मेक 10, और आपको लास्ट डिजिट चाहिए तो 10 से डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो 10 स्क्वायर से डिवाइड करो, लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो 10 क्यूब से डिवाइड करो। तो 10 क्यूब इज मेड अप ऑफ 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, इसीलिए 2 और 3, 2 और 5, 2 क्यूब एंड 5 क्यूब, आई एम सॉरी, माय बैड। तो 2 एंड 5 के इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो साथ साथ ही चलते हैं। So far we have figured out that this number is divisible by 2, 2 square, 2 cube. इसी तरह से 2 to the power 4 चाहिए होगा तो हम लास्ट 4 डिजिट का नंबर देखेंगे। 48, 40, तो भाई 48 तो डिवाइड होता है 16 से, 40 नहीं होता, तो भाई ये नंबर 16 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर देगा, कितना रिमाइंडर देगा, 8 रिमाइंडर देगा। So this entire number, एक ही डिजिट और बचा है वैसे तो, but the entire number will also give you 8 remainder when you divide it by 16. So far we have figured out that the number is divisible by 2, 4, 8 and 5. अच्छा, तो नंबर 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 2 into 5 that is 10 से भी डिविजिबल है।
yes, and you can see that it is divisible by 10. It is divisible by 4 into 5 यानी कि 20 also. Yes, it is divisible by 20. You can see last two digits are 40. It is divisible by 8 and 5, so it is divisible by 8 into 5 also, that is 40. ये आप कर सकते हैं, लेकिन क्या विद इन द ग्रुप आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कैन यू से कि जैसे 2 एंड 5 था तो हमने 2 इंटू 5 कर दिया, 4 इंटू 5 कर दिया, 8 इंटू 5 कर दिया, राइट? लेकिन क्या इस तरह से हमें 4 इंटू 8 करना चाहिए? डज नॉट मेक सेंस यार, नहीं करना चाहिए। ऐसे तो आप 4 इंटू 8 करेंगे 32 बन जाएगा, फिर 32 इंटू 8 करेंगे, ऐसे तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो ये 2 की इनफाइनाइट पावर से डिवाइड होने लगेगा। सो इंट्रा ग्रुप यू डू नॉट मल्टीप्लाई द नंबर्स, इंटर ग्रुप यू कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स। 2 है, 5 है, अलग अलग प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, तो उनमें आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स को। तो ये कहानी हुई 2 की, 5 की, और इन अ वे 4 की भी, 8 की भी और 10 की भी। ओके, ऑल राइट। सो ये कहानी हुई 2 एंड 5 की पावर्स। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इज 3 एंड 9 केस। 3 और 9 का भी एक ही जैसा हिसाब किताब है। सो एड ऑल द डिजिट्स, एड ऑल द डिजिट्स, जीरो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। 2 एंड 4 6, 8 एंड 4 12, 6 एंड 8 12 is 18। ओके, 6 एंड 12 is 18। तो ये नंबर 18 से डिविजिबल है। 18 से डिविजिबल कर सकते हैं, 3 माइनस कर दो, तो हमारा 2484 नंबर था। तो आपने देखा 24 डिवाइड होता है 3 से, 84 डिवाइड होता है 3 से, एक तरीका तो ये हो गया। ओके ओके, देन यू कुड सी दैट 2 and 4 make 6, so ignore them. 8 and 4 make 12, ignore them. All the digits cut, that means the number is divisible by 3। यही बात हो गई। ओके, और यू कुड ऑल्सो डू कि आप 3 या उसके मल्टीपल्स माइनस कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी नंबर से, किसी भी डिजिट से। जैसे आप 4 को 1 बना दीजिए, 8 को 2 बना दीजिए, 2 और 1 3 हो गया, इसको भी 1 बना दीजिए, 1 and 2 3 हो गया। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अंडरस्टैंड दैट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर एक्चुअली टेक्निकली सेम थिंग। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्टकट ऑफ एडिशन, वैसे ही डिवीजन इज अ शॉर्टकट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 3, तो भी आप उसको 3 से डिविजिबल ही बना रहे हैं, यानी कि उसको नंबर को छोटा कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। So this number is divisible by 3 and 9। 3 and 9, अच्छा, तो 3 से डिविजिबल है, 5 से है, तो 15 से भी होगा। 3 इंटू 2 6 से भी होगा, 9 इंटू 2 18 से भी होगा, 9 इंटू 8 72 से भी होगा, 9 इंटू 5 45 से भी होगा, 8 इंटू 5 इंटू 9 यानी कि 360 से भी होगा। इतने सारे फैक्टर्स हमने निकाल लिए इस नंबर से, इस नंबर। ओके, सो 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल इज सिमिलर, नॉट सेम, सिमिलर। अच्छा, एक और चीज आप कर सकते हैं, यू कैन कीप एडिंग, कीप एडिंग, कीप एडिंग until you get a single digit। For example, if you add 2 plus 4 plus 8 plus 4, you get 18। Now you can add 1 plus 8 of 18, you get 9। तो भाई जब फाइनली 9 आ गया है तो 9 से डिवाइड होगा। अच्छा, फाइनली 9 नहीं आता, 5 आ जाता, 4 आ जाता, तो आप बोलते हैं कि दिस विल बी द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइडेड बाय 9। ओके, आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस टू यू। तो हमने 2 की बात कर ली, 3 की बात कर ली, 4 की बात कर ली, 5 की बात कर ली। 5 की बात तो आप जानते ही हैं, लास्ट। 6 की बात भी कर ली 2 इंटू 3 के हिसाब से, 8 की बात कर ली, 9 की बात कर ली, 10 की बात कर ली, और 12 की भी बात कर ली। अब बचे हैं 7 एंड 11। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं जस्ट फॉर द नेम से एक बताता हूं और बताना चाहता हूं। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 13 का, 19 का आर समथिंग दैट आई डोंट लाइक, है ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल का उद्देश्य, उसका एम, ऑब्जेक्टिव ये होता है
that it should make your life easier. It should tell you faster and more conveniently if a big number is divisible by etc or not. बट 7 का डिविजिबिलिटी रूल इतना डिफिकल्ट है, इतना हेक्टिक है कि आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो हम कोने में ले जाके डिवाइड कर दें। तो अब जैसे मैं एक नंबर लिखूं 11963, अब आप अगर इसे डिवाइड करें 7 से तो आपको दिख रहा है 63 7 के टेबल में आता है, बस 119 को चेक कर लो, यस ये भी आता है, इट इज 7 into 17, सो यू कुड हैव सेड यस जस्ट लाइक दैट। या भाई बहुत ज्यादा तो क्या, एक एक डिजिट करके डिवाइड देख लो, 11 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 49 बचेगा, हो गया, फिर 63 बचेगा, हो गया। दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। बट व्हाट द डिविजिबिलिटी रूल of 7 says, we are talking about 7, so it says break the last digit, leave the remaining, and subtract the double of that from the remaining, so 1190 all we have to check is 119। ओके, अब ब्रेक द लास्ट डिजिट, उसका डबल माइनस करिए तो आपको आया -7, ठीक है, मॉड ले लेते हैं, तो 7 आ गया ना, तो बस ठीक है। तो 7 आ जाए, लास्ट में 14 आ जाए, 21 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, जैसे 119 को ही पहचान लेते तो ही बात हो जाती। तो ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इट इज नॉट कन्वीनियंट इफ इसकी स्ट्रीमिंग जो है, इसका जो स्ट्रीम लाइन जो है उतना कन्वीनियंट नहीं है कि दिमाग में आप करें इसको स्टेप्स को, इससे अच्छा 7 से डिवाइड ही कर लो। हाँ, 11 इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं पुराने नंबर पे आता हूँ, 24840। नाउ 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? तो कहता है कि आप ऑल्टरनेट डिजिट्स का एक ग्रुप बना लो, एंड द अदर ऑल्टरनेट उनका दूसरा ग्रुप बना लो, और इनको माइनस कर दो। अगर इनको माइनस करने पे, एंड टेक द मॉड्यूलस ऑफ दिस, if you get 0 11 22 type of differences, then it's divisible by 11, otherwise not। तो यहां पर तो देखिए हो नहीं रहा है, यहां पर तो हमको मिल रहा है 2, so 2 will be the remainder, so 2 is the remainder when 24840 is divided by 11। तो जल्दी से आपको करके दिखा देता हूं, एंड देयर यू गो, आया लास्ट पे 2। तो ये लंबा चौड़ा काम आपको ना करना पड़े उसके लिए, सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये रहा। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि change one of the digits into something else so that the number becomes divisible by 11, अब आप अपने आंसर्स में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, 100,000, 10,000, विच डिजिट यू आर चेंजिंग एंड इनटू व्हाट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 की जगह 2, रिप्लेस 0 बाय दिस, रिप्लेस 8 बाय 9, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। So please write which digit will you change and to what so that the number is divisible by 11। कशिश ने कहा 4/6, किसी एक 4 को 6 बना देंगे, हाँ तो काम बन जाएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसी भी एक 4 को 6 बना देंगे। You could also have done both the 4s could be converted into 5s। 8 to 6 also, ये भी कर सकते हैं। 0 to 9 ये भी कर सकते हैं। गुड गुड, ठीक है, समझ गए आप लोग। क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, बिना लिखे करके बता दीजिए फटाक से।
जैसे ही पहला कमेंट आता है मैं इस क्वेश्चन में मार्क करके और आगे बढ़ जाऊंगा. एनीबडी हु इज नॉट एबल टू सॉल्व विल हैव टू राइट टू मी. आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. Apart from the numbers given in the options, is there any other possibility so that the number is divisible by 9? Okay, okay. So I think we are done. Another possibility, x equal to 0. Okay, moving ahead. This one. In this question, if I ask you if there is any other possibility of a value of a other than the ones given in the options, तो आपका जवाब क्या होगा? Simran Behel, you are saying fourth option for the current question. No, I don't think this would. देखिए, if you group the odd place digits, so 2 plus 5 plus 7 plus 1, और दूसरे वाला जो ग्रुप है वो है 3 plus a plus 9, तो 7 and 2 make 9. आपके पास आया 3 minus a, 3 minus a. 3 minus a has to become -11, 0 और +11, जिसमें से ना तो आप -11 बना सकते हैं ना ही आप +11 बना सकते हैं, आप सिर्फ 0 बना सकते हैं. A is equal to 3. There is no other option, there is no other possibility even. Simran, you understand? Hoping. Prerna saying 9 other number. You mean 9 other numbers or 9 as the other number? या प्रेरणा आपका 9 लिखने का मतलब था 9 अदर ऑप्शंस, नो अदर नंबर. व्हाट डिड यू मीन बाय 9? अच्छा, 9 एज अदर नंबर. नहीं प्रेरणा, इट विल नॉट वर्क. आप रख के देखिए ना, ए को 9 रख के तो ये -6 आने लगेगा. -6 या 6, यानी कि आपको -11 चाहिए, 0 चाहिए या 11 चाहिए, तो आप -6 और कुछ नहीं बना सकते. तो 9 रखने पर तो ये -6 बन रहा है, 0 कहाँ बन रहा है या 11 कहाँ बन रहा है या -11 कहाँ बन रहा है. और a इज अ डिजिट, तो आप उसको नेगेटिव भी नहीं रख सकते, फ्रैक्शन भी नहीं रख सकते, और 10 11 टाइप भी नहीं रख सकते. 2 डिजिट का नंबर वो एक डिजिट है, वो 0 से शुरू होता है, 9 पे उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है 9 के बाद. आई गेटिंग दिस? होपिंग सो. क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे आप. यस, आई थिंक वी कैन गो अहेड. चलिए, यहाँ पर डिफरेंस इन ओपिनियन होना स्टार्ट हो गया है, तो आई थिंक आई शुड पिच इन. अगर हम ग्रुपिंग करें तो एक ग्रुप बनेगा 3 + b + 5, एक ग्रुप बनेगा a + 7. नाउ दिस कुड बी 0 11 22 etc. 22 तो होता दिख नहीं रहा दूर दूर तक, 0 11 चेक कर लेते हैं. सो थोड़ा सा सॉल्व करें. दिस वुड बी b - a
प्लस वन। ओके, दैट शुड बी 0 और 11 और समथिंग। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ए माइनस बी। मैं बेसिकली इसको उस फॉर्मेट में लाना चाहता था जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन ने पूछा है। सो नाउ दिस could be 0 or okay. So a minus b can be 1 definitely. Can it be 12? No, it cannot be. भाई मुझे तो लग रहा है कि हम एक ही वैल्यू के साथ अटके हुए हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और नंबर है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि वो दो दो वैल्यूज पा रहे हैं, आई वुड रियली लाइक टू नो विच वन। हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ए एंड बी आर सिंगल डिजिट्स, ऐसे तो फिर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हो जाती भाई। सिंगल डिजिट है, इसलिए हम सिर्फ वन बना सकते हैं। उनका डिफरेंस -10 या फिर 12 टाइप नहीं बना सकते। ओके, सो आंसर बिकम्स वन वैल्यू एंड द वैल्यू इज ऑल्सो वन। आई विल से a minus b is equal to 1। फाइन बाय दिस। देखिए ये क्वेश्चन आप सही समझेंगे तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल रिलेटेड है इससे। आगे बढ़े। ओके, सी दिस। अच्छा, बाय द वे, मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, आई एम सॉरी फॉर द यूट्यूब व्यूअर्स जो हमारे लाइव में प्रेजेंट नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं, 275 ऐसा कभी भी आपको कोई कॉम्पोजिट बड़ा नंबर आए जो कि दूसरे नंबर से मिलकर बना है, तो आप इसको ब्रेक करिए इनटू प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर ये टर्म आपके लिए नया है तो प्लीज हमारे पिछले वीडियोस देखिए, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात की गई है, इसीलिए उन टॉपिक्स को पहले प्लान किया गया था। तो यू विल फाइंड दैट दिस इज 11 इंटू 25। अब देखिए 25 जो है वो 5 स्क्वायर होता है, और 5 स्क्वायर के लिए आपको सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स चाहिए, और लास्ट टू डिजिट्स से बनने वाला नंबर दैट इज 75, तो 25 के टेबल में आता ही है। तो 5 स्क्वायर इज गिवन टू यू फॉर ग्रांटेड। अब 11 खाली पंगा कर रहा था, तो 11 को हमें चेक करना था। 11 को हमने चेक किया तो पता चला बस a माइनस बी 1 हो सकता है। ओके, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट। देखिए आपको a माइनस बी डायरेक्टली मिल रहा था, पिछला क्वेश्चन a माइनस बी पर था। अब आपसे a प्लस बी पूछ रहे हैं, जबकि आपके पास a माइनस बी है। दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे बाप रे, लोगों के अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। 713, नहीं, 7 और 1 दो ही नंबर्स हैं। लेट अस सी, पिछले क्वेश्चन से हम उसका हेल्प लेंगे। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन से हमें पता चला कि व्हाट वी गेट इज a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 1। तो a माइनस बी 1 हो, इसके लिए आप a और b को 1 और 0 रख सकते हो। देखिए, when you want the sum of two numbers to be minimum possible, then there is only one thing that you want. You want both of them minimum। आप चाहेंगे कि दोनों ही मिनिमम हो, जितना भी अलाउड है। तो a और b दोनों ही मिनिमम चाहिए आपको। तो a का मिनिमम आप 1 रख सकते हैं और b का 0 रख सकते हैं, क्योंकि आपको a माइनस बी 1 चाहिए था। In that case, the minimum possible value of a plus b is 1।
I am going to say a plus b minimum is equal to 1. The question has been answered. अगर आपको मैक्स रखना हो तो a plus b maximum. मैक्सिमम 17. भाई वही बात है, आपको अब ए और बी दोनों बड़े बड़े चाहिए, तो 9 minus 8 is the best you can do. So in that case 17. Okay, I think now everybody should find the right answer for the next one. तो बात हम वहीं से शुरू करेंगे कि a minus b 1 चाहिए, तो हम 1 a को 1 b को 0 2 1 3 2 ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकते हैं, 9 minus 8 तक। तो आप ही देखिए फिर कि 1 से लेकर और 9 तक हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 9 पेयर्स और 9 वैल्यूज ऑफ a प्लस बी। भाई जितने ए बी के पेयर्स पॉसिबल होंगे उतने ही a प्लस बी भी पॉसिबल होंगे। तो 1 से लेकर 17 तक 9 नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 17 तक 17 वैल्यूज हैं, 9 ही वैल्यूज हैं। ओके, दो दो से डिफर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि a प्लस बी मिनिमम 1 आया मैक्सिमम 17 आया, तो a प्लस बी की 17 वैल्यूज हो गई, ऐसा लगता है। लेकिन ए और बी की पेयर, ये दिस इज व्हाट यू वर आस्क्ड, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर आस्क्ड।